हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन नतीजे वैसा नहीं आते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि डर, नेगेटिव सोच या पुराने अनुभव आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह ऑडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति की जो आपके अंदर है, लेकिन आपने शायद कभी उसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया। यह ऑडियो आधारित है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर। इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो जाए। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से जीते हैं। जो दिखता है वही मान लेते हैं, जो मुश्किल आता है उससे डर जाते हैं। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, असल ताकत वहां है जहां आप शायद कभी ध्यान ही नहीं देते, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपका अवचेतन मन दिन रात काम करता है। आप सो रहे होते हैं, तब भी वही आपके शरीर को ठीक कर रहा होता है, आपके दिल को धड़काता है और आपकी आदतों को चला रहा होता है। सबसे बड़ी बात, आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सही गलत नहीं देखता, वह सिर्फ आदेश मानता है। आप जो बात बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वह उसे सच मान लेता है। अगर बचपन से आपको कहा गया, पैसा बुरा है, अमीर लोग गलत होते हैं या तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपका अवचेतन मन इन्हें आज भी सच मान रहा है और फिर आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी ज्यादातर समस्याएं असल में बाहर नहीं, अंदर पैदा होती हैं। डर, चिंता, आत्मसंदेह, ये सब अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग का नतीजा है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों, प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप शांत मन से कोई बात महसूस करते हुए कहते हैं, तो अवचेतन मन उसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। इसलिए एफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब आप उन्हें महसूस करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। अगर आप बार बार कहें, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डर रहे हों, तो मन उलझन में पड़ जाता है। लेकिन जब आप शांति से सोने से पहले धीमी सांसों के साथ कहते हैं, मेरे जीवन में सही चीजें अपने आप आ रही हैं, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है। नींद में जाने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है और सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ। इसलिए यह किताब कहती है, सोने से पहले कभी चिंता मत कीजिए, कभी किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि वही भाव पूरी रात आपके अंदर काम करता रहेगा। अगर आप बीमार हैं, तो खुद को बीमार मत मानिए, अपने मन में खुद को स्वस्थ महसूस कीजिए। अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं, तो पैसे की कमी पर मत अटकिए, अपने मन में सुरक्षा और विश्वास का भाव रखिए। आपका अवचेतन मन रास्ते खुद बना देगा। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, माफी। बहुत से लोग बीते हुए अपमान, धोखे और दर्द सालों तक ढोते रहते हैं, लेकिन जोसेफ मफरी कहते हैं, जिसे आप माफ नहीं करते, वह व्यक्ति आपके अवचेतन मन में हर दिन जिंदा रहता है और जब तक वह जिंदा है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। माफी का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें। माफी का मतलब है अपने मन को आजाद करना। जब आप दिल से कहते हैं, मैं उसे मुक्त करता हूं और खुद को भी, तो आपका अवचेतन मन शांति की स्थिति में चला जाता है और शांति हर सफलता की नींव है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि आभार यानी ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली भावना है। जब आप कहते हैं, मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, तो आपका अवचेतन मन और देने के रास्ते खोजने लगता है, क्योंकि मन वही बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, अगर आप विश्वास पर ध्यान देंगे तो अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, यह कोई चमत्कार की किताब नहीं है, यह मन को समझने की किताब है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं और वैसा ही जीवन बना लेते हैं। आज से अपने मन से दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह बात कीजिए। उसे डर मत दिखाइए, उसे भरोसा दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके फैसले बदल रहे हैं और आपकी जिंदगी भी। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपका अवचेतन मन वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वही आपकी आदतें बन जाती हैं और वही आपकी किस्मत। अगर आप अपने मन में कहते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कमजोर हूं,
तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से हालात बना देता है। लेकिन अगर आप सीख जाएं अपने अवचेतन मन से सही तरीके से बात करना, तो वही मन आपके लिए रास्ते खोल सकता है। जोसेफ मफरी कहते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह आदेश मानता है। आप जैसा आदेश देंगे, वह वैसा ही परिणाम देगा। इसलिए जब आप सोने से पहले शांत मन से कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी सेहत बेहतर हो रही है, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगता है, आपके फैसले बदलने लगते हैं और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। यह किताब हमें सिखाती है कि डर, चिंता और तनाव असल में बाहर से नहीं आते, वे हमारे अंदर की गलत मान्यताओं से आते हैं। जब आप अपने मन को यह सिखा देते हैं कि हर समस्या का हल है, हर मुश्किल अस्थायी है, तो आपका अवचेतन मन आपको समाधान की तरफ ले जाने लगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जलन, नफरत और गुस्सा सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप माफ करना सीखते हैं, आभार प्रकट करते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए शांति और सफलता दोनों लाता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। आप जैसा बीज मन में बोते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। और जब आपका अवचेतन मन बदल जाता है, तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। अगर यह ऑडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो, तो इसे अपने दिल में जगह दीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और शक्तिशाली ऑडियो बुक समरीज जो आपकी सोच और जीवन बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ऑडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगली ऑडियो में एक नई सोच के साथ।